तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं शांत रस की। किस रस की? शांत रस कहाँ पर होता है? एक आलंबन बनता है जगत से वैराग्य। इस संसार से जब वैराग्य होने लगता है, जब हम इस शरीर को नश्वर मान लेते हैं, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। कहा भी जाता है ना, शांत रस के बड़े ही मर्मज्ञ दार्शनिक थे, कवि थे, साहित्यकार थे हमारे कबीर साहब। उन्होंने कहा था कि खड़ा कबीरा हाट में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीर कहते हैं कि ये संसार क्या है? एक मार्ग है। यहाँ पर न किसी से दोस्ती करनी है और ना किसी से बैर करना है। बड़े बड़े कवि रहीम ने भी रहीम नहीं चूके। उन्होंने क्या कहा? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुने अब गई है लोग सब बाँट न ले है कोई। रहीम ने बहुत अच्छी बात कही। कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, अपने हृदय की जो वेदनाएं हैं, इनको कभी भी दूसरों से कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? बाँट न ले है कोई। अरे तुम्हारे मन की व्यथा को कोई बांट नहीं लेगा। तुम कहोगे अपने मन की बातों को दूसरों से, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देंगे। वो अवसर खोजते हैं किस बात का? सोने अब गई है लोग सब। वो अवसर जैसे ही पाएंगे तुम्हारी बातों का आनंद लेंगे, उपहास करेंगे। कभी भी दूसरों से अपने मन की बात को नहीं कहना चाहिए। और मन की बात हमेशा उससे कहो जो आपके मन को समझने वाला। वो हंसी उड़ाते हैं सिर्फ। कहा जाता है ना कि किससे कह दें अपने मन की हमको लगती दुनिया अनजानी। पूरी दुनिया अनजानी सी लगती है, किससे अपने मन की बात कह दें। वहां पर जब कोई अपना सा होता है कि जब से तुमसे कुछ बात हुई तब से तन की न कभी सुधी ठानी। जो कोई अपना सा होता है ना, उसको देखकर मन पहले ही कह देता है ये कोई अपना सा है। अच्छा, अपने की पहचान कैसे होती है पता है? अपने की पहचान क्या है? बोले मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरम च वाणी स्नेह अधिकम पुमान लोके सदानुरक्त सजन से लक्ष्मण। बोले मुखम प्रसन्नम, जिसको देखकर आपका मुख कैसा, मुख पर क्या आ जाए? अपनेपन की पहचान। पहला लक्षण, जिसको देखकर चेहरे पर भीनी से मुस्कुराहट आ ही गए हो। आहा, तुम्हारी ही कमी थी। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, और नजरें कैसी हो? विमल, स्वच्छ। आंखों में कुछ, छोटा बच्चा भी इस चीज को जानता है। बच्चे की तरफ ऐसे करके देख लो, गोद नहीं आएगा। छोटा बच्चा भी आंखों को, नजरों को पहचान लेता है। नजरों में वो प्यार होना चाहिए। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो। कथा में क्या हो? अनुराग हो। अनुराग माने बहुत प्यार झलकता है। जैसे कहते हैं कि यार उनके पास गए, कितना बढ़िया बोलते हैं, बातों में अमृत है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बात पर मर मिटते हैं, कहते हैं यार हमें तो उनसे प्यार हो गया, बहुत प्यारी बातें करते हैं। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरम च वाणी। और बोले तो मधुरता से, आओ भैया बैठो, बड़े दिन बाद आए, कहाँ रहे इतने दिन? तो मन क्या करेगा? 5 मिनट रुकने को हो गए, 10 मिनट रुकोगे। आवाज में मधुरता हो, अगर केवल मधुर बोलना नहीं है, बात समझ में आ जाती है। हाँ, आ ही गए हो, ओके, अरे भैया आ ही गए हो। तो दोनों में बड़ा अंतर है। पहले तो शब्द अच्छे हो और शब्द में भाव अच्छा हो। ये क्या? और सदा अनुरक्त से जन से, ये क्या है? ये अनुरागी लोगों के, ये प्रेम जो आपस में मित्रता होती है, ये उसके लक्षण हैं।
तो वहां पर क्या है, ये सिर्फ प्रेम करो। संसार से क्या है, भगवान ने कहा है, क्या कहा है, बोले इस संसार से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, और प्रेम करना है तो मुझे करो। ईश्वर से प्रेम करो और इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। तो रस कौन सा यहां से उत्पन्न होगा, शांत रस उत्पन्न होगा। कैसे, बोले दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बिन धनवान। क्या कहा कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बिन धनवान। काहु न सुख संसार में, सब जग देखा छान। इस संसार में सब दुखी हैं। कोई धन के लिए दुखी है, तो कोई धन पा गया तो उस धन का संचय कैसे करना है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या लग रहा है, सब संसार में दुखी है, इसलिए वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। और रस कौन सा हुआ, शांत रस। तो इस तरह से शांत रस संपन्न होता है।